हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है गाइस। तो आज का जो वीडियो है वो नर्वल प्रॉब्लम से रिलेटेड है और आज हम लोग बात करते हैं ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया पे। तो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके अर्ली मैनिफेस्टेशंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, और क्या ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया जो है वो ओरल कैविटी के अंदर भी महसूस हो सकता है। तो इस पे आज हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, जो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है ये एक नर्वल प्रॉब्लम है और जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है आपकी, जो कि आपकी मैक्सिलरी यानी कि अपर आर्च मैक्सिलरी, मैंडिबुलर जो लोअर आर्च होता है हमारा, और जो आपका जो है ऑप्थेल्मिक डिवीज़न, इन तीन डिवीज़न को सप्लाई करती है। तो ये जो फिफ्थ क्रेनियल नर्व है इसमें आपके तीनों डिवीज़न को सप्लाई करने की क्षमता है और इसमें जो है जो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट होता है वो आपका मैक्सिलरी और मैंडिबुलर पार्ट है। उसके अलावा जो ऑर्बिटल यानी कि जो ऑप्थेल्मिक सप्लाई है वो लीस्ट अफेक्टेड होता है। मतलब कि न्यूरैल्जिक पेन जो आपको महसूस होगा वो ऑर्बिटल रीजन में कम होता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें तो ये जो है बाकी जो दो डिवीज़न है इनके, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर डिवीज़न, तो वहाँ पे ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है, यानी कि अपना इफ़ेक्ट शो करता है। तो जो ट्राइजेमिनल नर्व है इसकी जो ब्रांचेज हैं और इसकी जो नर्व सप्लाई है उस पे ही सारे प्रभाव होते हैं। और यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं कि जो हमारी ओरल कैविटी है, तो ओरल कैविटी के अंदर जो है इसके जो मतलब अर्ली सिम्टम्स मीन्स जो अर्ली ऑनसेट ऑफ न्यूरैल्जिक पेन है वो कहाँ कहाँ पे महसूस हो सकता है पेशेंट को। तो जो ये पेन होता है, न्यूरैल्जिक पेन होता है, जिसको कि हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया कहते हैं, उसके लिए कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है। मीन्स जो क्राइटेरिया आप यूँ कह लें कि जो पेशेंट में उसकी फाइंडिंग होने पर ही हम उसे कह सकते हैं कि इस पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया है। तो सबसे पहली चीज़, जो पेन होगा वो शार्प शूटिंग पेन होगा। मीन्स बहुत ही तेज़ पेन होगा और पेशेंट के बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा वो पेन। और इस पेन को हम लोग जो होता है इसमें कि सुसाइडल टेंडेंसी पेशेंट में डेवलप हो जाती है, तो इसे सुसाइडल पेन भी कहा जाता है। और ये जो पेन है जो जब भी ये एराइज होता है तो इसके कुछ ट्रिगर पॉइंट होते हैं। ट्रिगर पॉइंट मीन्स जब आप उस पॉइंट को या तो टच करते हैं ड्यूरिंग ईटिंग, या फिर ड्यूरिंग फेस वॉश, या फिर जब कोल्ड ब्रीजेज यानी कि जो ठंडी हवा का झोंका है अगर आपके फेस के उस पॉइंट पे पड़ता है तो आपका पेन एग्रेवेट हो सकता है। तो यहाँ पे जब हम ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की बात करते हैं तो इसके जो ट्रिगर पॉइंट होते हैं उसमें जो है आपका जो नेज़ोलेवियल फोल्ड है वहाँ पे हो सकता है, जो वर्मिलियन बॉर्डर ऑफ लिप है वहाँ हो सकता है, या फिर ऑर्बिट ऑफ आई यानी कि ऑर्बिट ऑफ आई के चारों तरफ। ये सारे जो पॉइंट हैं वो हमारे जो है ट्रिगर पॉइंट हैं और इनको टच करने से या फिर ठंडी हवा के झोंके से या फिर फेस वॉश करने से किसी भी तरह से ये एग्रेवेट हो सकते हैं। तो ये इसके कुछ ट्रिगर पॉइंट हैं। तो ये जो स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया है जब ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट हैं उनमें अगर ये फाइंडिंग मिलती है आपको कि शार्प शूटिंग पेन है और पेन जो है आपका ट्रिगर पॉइंट जो टच करने से पेन एग्रेवेट होता है या नहीं, तो ये स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया पेशेंट के अंदर आपको मिलेगा। उसके अलावा जब हम बात करते हैं ओरल कैविटी की, तो ओरल कैविटी में जो मोस्ट अफेक्टेड पार्ट है वो राइट साइड होता है और ये जो फीमेल प्रीडोमिनेंट होता है। मीन्स जो फीमेल में ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया होने के जो रेशियो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू मेल। और इसमें ओरल कैविटी के अंदर जो एल्वियोलस है जैसा कि आप फोटो में देख रहे हैं, तो वहाँ से एक पेन का ट्रिगर पॉइंट स्टार्ट होता है। मीन्स पेशेंट को लगेगा कि यहीं पे उसे दर्द है और सारा दर्द उसी जगह से स्टार्ट होता है। तो ऐसे पेशेंट का क्या है कि कई बार उसकी ओरल प्रोफाइलेक्सिस हो जाती है, इवन बहुत सारे उनके टीथ भी निकल जाते हैं कि शायद ये टीथ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो। तो जब आप हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का तो उसमें आपको दिखेगा कि पेशेंट जो है बार बार क्लीनिंग करवा चुका है, पेशेंट जो है अपना जो है टीथ भी निकलवा चुका है उस सेगमेंट का, तो भी पेशेंट का पेन एज यूजुअली परसिस्ट कर रहा है। तो जो ये एल्वियोलस है वहाँ से ये पेन स्टार्ट हो सकता है।
और ये केस मैंने खुद अपने एक पेशेंट पे देखा है कि उनका भी जो था, फीमेल पेशेंट थी और राइट साइड जिंजाइवा से, जिंजाइवल एरिया जो एल्वियोलस पार्ट है वहाँ से पेन स्टार्ट होता था। और कई बार इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो आपके टंग के साइड से भी बर्निंग सेंसेशन के रूप में ये स्टार्ट होता है। मीन्स पेशेंट को वहाँ पे लगता है कि मुझे जलन हो रही है। मीन्स वो जो स्टार्टिंग फेज है जिसको कि हम लोग कहते हैं कि अर्ली ऑनसेट ऑफ डिजीज़, तो उसमें जो टंग के साइड में है वो पेन स्टार्ट होता है। और मोस्टली पेशेंट जो है ये सोचते हैं कि जो उनका फॉलिएट पेपिला है वो जो है उसमें सूजन हो गया है या कोई बम्प बन गए हैं, तो इस कारण से पेशेंट को जो है वहाँ से बर्निंग सेंसेशन स्टार्ट होने की प्रॉब्लम होती है और वो महसूस होती है पेशेंट को। तो ये जो एक क्राइटेरिया है जिसमें कि अर्ली फेज या प्रोड्रोमल फेज हम कह सकते हैं उसको, जो कि ओरल कैविटी के अंदर भी आपको मिल सकते हैं ऐसे पेशेंट का एग्जामिन करने पे। और या फिर जो मैंने ट्रिगर पॉइंट बताया वो सारे जो हैं सिम्टम्स जो ट्रिगर पॉइंट के टच करने से बार बार एग्रेवेट होते हैं। तो इस डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए जो है मेडिसिन अवेलेबल है, जैसे कि कार्बामेजिपाइन जो है चॉइस ऑफ ड्रग होता है इसमें, या ड्रग ऑफ चॉइस आप कह लें। तो इसमें जो है कार्बामेजिपाइन का रोल इतना है कि आपका जो पेन का जो ड्यूरेशन है उस पर कंट्रोल करना, मीन्स जो बार बार एग्रेवेटिंग फेज है उसको ना आने देना, प्लस जो डिजीज़ फ्री इंटरवल है उसके इंटरवल को बढ़ाना। तो ये सारा चीज़ डिपेंड करता है कि आपका डोज़ क्या होगा, ये आपके सिम्टम्स को देख के डॉक्टर डिसाइड करते हैं। तो ऐसे पेशेंट जिनको कि ये प्रॉब्लम है तो उनका ये प्रॉब्लम क्योर होता है, लेकिन कुछ समय जो है इसको क्योर होने में और समझने में लग जाता है। तो जैसे ही एक बार फाइंड आउट हो जाता है बीमारी, तो इस पे काम करना आसान हो जाता है और ये जो प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट हो जाती है। बट ये एपिसोडिक पेन कभी भी आपको आ सकता है, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ये परमानेंटली क्योर नहीं हुआ है, मीन्स एपिसोड्स इसके आ सकते हैं। बस आप डिजीज़ को ट्रीट करने का टारगेट ये है कि जो आपका पेन फ्री पीरियड जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक आपको मिले। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ़ यू लाइक प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।